जिस बेटे की उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी ने कनपकनपाती ठंड में मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया। क्या एक पिता का प्यार इतना सस्ता होता है कि उसे सड़क किनारे किसी पुराने सामान की तरह फेंका जा सके? देखिए कैसे एक पोते ने 7 समंदर पार से आकर अपने पिता को इंसानियत का वो पाठ पढ़ाया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वह दिसंबर का महीना था। हड्डियों को कनपा देने वाली कड़ाके की ठंड थी। हैदराबाद में 75 वर्षीय साईनाथ सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठे कांप रहे थे। ठंड से खुद को बचाने के लिए उन्होंने जो कुर्ता पहना था उसे शरीर पर लपेटने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक एक ही जगह बिना हिले डुले बैठे रहने के कारण उनकी पीठ अकड़ गई थी। उन्होंने मोटे कपड़े की सफेद धोती और सफेद कुर्ता पहना हुआ था। अपने सिर और कानों को ढकने के लिए उन्होंने सिर पर एक मफलर बांध रखा था। इतनी ठंड में भी उनकी आंखें अपने बेटे कृष्ण को देखने के लिए तरस रही थीं, लेकिन हर बार जब वे बेटे की उम्मीद में सड़क की ओर देखते, उन्हें निराशा ही हाथ लगती। आज दोपहर ही वे अपने बेटे के साथ शादनगर से हैदराबाद आए थे। साईनाथ जी काफी समय से जोड़ों के दर्द से परेशान थे। पिछले दिन शाम को पिता को दर्द से तड़पता देख कृष्ण ने कहा था, पिताजी, आपके जोड़ों की समस्या दिन बढ़ती जा रही है। मेरे दोस्त ने बताया है कि हैदराबाद में जोड़ों के दर्द के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कल मैं आपको वहां ले जाकर दिखाऊंगा। साईनाथ जी ने कहा, बेटा कृष्ण, यह जोड़ों का दर्द उम्र के साथ सबको होने वाली समस्या है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं आऊंगा। बेटे ने समझाया, ऐसा नहीं है पिताजी, अब हर बीमारी का इलाज संभव है। इलाज कराएंगे तो दर्द कम हो जाएगा। आप खुद देखिएगा, इलाज के 10 दिनों के भीतर आप बिना दर्द के चलने लगेंगे। अपने प्रति बेटे का प्रेम देखकर साईनाथ जी का मन प्रसन्न हो गया। तभी पोते तनुज का अमेरिका से फोन आया। कृष्ण ने पूछा, हेलो तनुज, कैसे हो? तनुज ने सबकी कुशलता पूछने के बाद कहा, मैं ठीक हूं पिताजी, दादाजी को फोन दीजिए। तनुज ने साईनाथ जी से बात की। दादाजी, आप कैसे हैं? आपके जोड़ों का दर्द कैसा है? साईनाथ जी ने कहा, मैं ठीक हूं तनुज। कल तुम्हारे पिताजी मुझे हैदराबाद के अस्पताल ले जा रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत मेहनत करके तुम अमेरिका गए हो, अच्छे से पढ़ो और बड़ी नौकरी हासिल करो। तनुज भावुक होकर बोला, मैं चिंता क्यों न करूं दादाजी? माता पिता दोनों नौकरी करते थे, इसलिए बचपन से मैं आपके और दादी के पास ही पला बड़ा हूं। आप दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं। दादी के जाने के बाद अब मैं आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। मेरी पढ़ाई जल्द पूरी हो जाएगी और मुझे कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिल जाएगी। साईनाथ जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फोन रख दिया। दोपहर 3 बजे कृष्ण अपने पिता के साथ स्कूटर पर निकला। शाम 5 बजे वे हैदराबाद पहुंचे। शहर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद कृष्ण ने सड़क किनारे स्कूटर रोका और कहा, पिताजी, यहां से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। मैं डॉक्टर के पास जाकर अपॉइंटमेंट लेकर आता हूं, तब तक आप यहीं रुकिए। साईनाथ जी ने कहा, बेटा, मुझे भी साथ ले चलो, यहां अकेले बैठकर मैं क्या करूंगा? कृष्ण बोला, पिताजी, शाम का समय है, सब ऑफिस से घर लौट रहे होंगे। इस ट्रैफिक में आपको पीछे बिठाकर स्कूटर चलाना मुश्किल होगा। कहीं आप गिर गए या चोट लग गई तो नई समस्या खड़ी हो जाएगी। आप यहीं रहिए। साईनाथ जी मान गए। कृष्ण ने कहा, बस आधा घंटा लगेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और वह चला गया। आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, लेकिन कृष्ण नहीं आया। शाम के 7 बज रहे थे और अंधेरा घिरने लगा था। साईनाथ जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। धीरे धीरे सड़क पर चहल पहल कम हो गई और रास्ता सुनसान हो गया। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो गईं। ठंड इतनी थी कि खून जम जाए। साईनाथ जी ने मफलर से खुद को ऊपर से नीचे तक ढक लिया। अंधेरे में पत्थर पर बैठे उन्हें देखकर एक कुत्ता पास आकर भौंकने लगा।
उन्होंने उसे भगाने के लिए पत्थर उठाया तो कुत्ता और जोर से भौंकने लगा। देखते ही देखते कुत्तों का झुंड जमा हो गया। साईनाथ जी डर के मारे कांपने लगे। तभी एक राहगीर ने सड़क के दूसरी ओर कुत्तों को रोटी डाली, जिससे वे वहां चले गए। साईनाथ जी ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उन्हें बेटे की चिंता सताने लगी। क्या कृष्ण को अस्पताल मिल गया होगा? इस ठंड में हड्डियां अकड़ रही थीं और भूख के मारे बुरा हाल था। वे सोचने लगे, चाय पीने के लिए भी मेरे पास 20 रुपये नहीं हैं। अचानक उनके मन में भयानक विचार आने लगे। उन्हें लगा कहीं कृष्ण का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? क्या किसी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी? इन विचारों से उनका दिल भर आया और वे रोने लगे। पूरी रात उन्होंने उसी ठंड में रोते हुए बिताई। सुबह हुई, लोग सड़कों पर आने लगे। साईनाथ जी की समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या पूछें। तभी एक आवाज आई, क्या हुआ दादाजी? आप क्यों रो रहे हैं? एक युवक ने अपनी गाड़ी रोकी और उनके पास आया। उसने अपना कोट उतारकर कांपते हुए साईनाथ जी को पहनाया। उनकी हालत देखकर वह पास की दुकान से गर्म चाय और बिस्कुट ले आया। साईनाथ जी ने चाय पीकर थोड़ा स्थिर महसूस किया। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें देखकर मुझे मेरे पोते की याद आ रही है। युवक ने बताया, मेरा नाम सुनील है। मैं पास की एक दुकान में काम करता हूँ। आप मुझे अपना पोता ही समझिए। अपनी समस्या बताइए। साईनाथ जी ने पूरी बात बताई कि कैसे उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर गया और वापस नहीं आया। सुनील ने उनका पता पूछा और उन्हें घर ले गया। घर के बाहर ताला लटका था। सुनील ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि कृष्ण और उसकी पत्नी सुबह कहीं बाहर गए हैं। सुनील ने कृष्ण का नंबर लेकर फोन किया। सुनील ने कहा, मैं सुनील बोल रहा हूं। आपके पिताजी कल रात से सड़क पर आपका इंतजार कर रहे हैं। वे मेरे साथ हैं। आप घर कब आएंगे? कृष्ण का जवाब सुनकर सुनील दंग रह गया। कृष्ण ने कहा, तुम बेकार की बातों में दखल दे रहे हो। इतने दिनों तक हमने उस बूढ़े का बोझ उठाया, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। कृष्ण ने फोन काट दिया। जब साईनाथ जी ने सुनील से कृष्ण के बारे में पूछा तो सुनील ने हिचकिचाते हुए कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग सुनकर साईनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे पत्थर की तरह जड़ हो गए। उन्होंने भरे गले से कहा, सुनील, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। सुनील ने उन्हें शहर के एक अच्छे वृद्धाश्रम में भर्ती कराया। एक हफ्ते बाद कुछ रिपोर्टर्स वहां आए। साईनाथ जी ने अपनी कहानी बताई, जिसे रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में उन्होंने कहा कि कैसे आज की पीढ़ी अपने माता पिता को फालतू सामान समझकर सड़क पर फेंक रही है। अमेरिका में तनुज ने जब यह वीडियो देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत घर फोन किया। उसकी मां ने झूठ बोला कि दादाजी अपने दोस्त से मिलने गांव गए हैं। तनुज समझ गया कि मां झूठ बोल रही है। उसने तुरंत भारत की टिकट बुक की। भारत पहुंचते ही वह सीधे वृद्धाश्रम गया। वहां उसने अपने दादाजी को बहुत कमजोर स्थिति में पाया। उन्हें देखते ही वह उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। साईनाथ जी ने उसे गले लगा लिया। तनुज ने जब सच पूछा तो उन्होंने रोते हुए सब बता दिया कि कैसे उनके बेटे ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। तनुज उन्हें लेकर घर पहुंचा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसके माता पिता उसे देखकर खुश हो गए, लेकिन तनुज ने उन्हें दूर रहने को कहा और पूछा, दादाजी कहाँ हैं? कृष्ण ने फिर झूठ बोला कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वे घर से कहीं चले गए। तब तनुज ने उन्हें मोबाइल पर वह वीडियो दिखाया। तनुज ने गुस्से में कहा, मुझे आप लोगों को अपना माता पिता कहते हुए शर्म आती है। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए लगा दी, उन्हें आपने इस कड़ाके की ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। मां, क्या तुम उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती थी? तनुज ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। मैं दादाजी को अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा।
जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती। मैं भी दादाजी के साथ वृद्धाश्रम में ही रहूंगा। मेरा आपसे अब कोई वास्ता नहीं है। कृष्ण और उसकी पत्नी ने बहुत मिन्नतें कीं, माफी मांगी, लेकिन तनुज ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, जो अपने पिता के मरने का इंतजार कर सकते हैं, उनके लिए यही सही सजा है। वह दादाजी को लेकर चला गया। क्या तनुज का अपने माता पिता को छोड़ देना सही था? क्या उन माता पिता को माफ किया जा सकता है जिन्होंने अपने जन्मदाता को ही मौत के मुंह में धकेल दिया था? आपके बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।